हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमा विभू और मैं आप लोगों के लिए क्लास 8th मैथ चैप्टर सेकेंड लीनियर इक्वेशन जिसका नाम है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.3 का मैं 15 सम लेके आई हूं। तो ये सम भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रिया। 5 years ago his age was 3 times Shriya's age. Find their present ages. क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रिया। अर्जुन श्रिया से 2 गुना है, श्रिया से कंपेयर कर रहा है। तो श्रिया से कंपेयर कर रहा है और अर्जुन का बता है कि वो ट्वाइस है, दुगुना है उसका एज श्रिया की एज से। तो श्रिया की एज को हमें मान के चलना पड़ेगा। फिर क्या करे क्वेश्चन? 5 years ago his age was 3 times श्रियाज एज। 5 साल पहले कह रहा है कि हीज एज किसके लिए कहा? अर्जुन के, कि अर्जुन का एज 3 गुना था श्रिया के एज से। तो फाइंड दियर प्रेजेंट एजेज। तो उनका प्रेजेंट एज को फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो चलिए बना लेते हैं। आपको अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रिया, श्रिया से कंपेयर करें तो श्रिया के एज को, प्रेजेंट एज ऑफ श्रिया को हमें मानना पड़ेगा। पहले श्रिया से कंपेयर किया तो श्रिया को मानते हैं। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ श्रिया को हम x मान लेते हैं। चलो स्टूडेंट्स, तो प्रेजेंट एज ऑफ अर्जुन क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है ट्वाइस, क्वेश्चन कह रहा है ट्वाइस। और ईयर है तो ईयर लिख लेते हैं, क्योंकि ईयर का है जिक्र यहाँ। चलो 5 years ago हिज, फिर वो क्या बोल रहा है? 5 years ago हिज एज वॉज 3 times श्रियाज एज। तो 5 years ago का पहले, अभी तो ये आपको जो बता रहा है, ये हिंट्स दे रहा है आपको इक्वेशन बनाने के लिए। पहले 5 years ago दोनों का एज मालूम कर लेते हैं। तो 5 years ago एज ऑफ श्रिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्रेजेंट एज में यदि 5 माइनस कर दिया जाए तो ये हमें निकल गया 5 years ago श्रिया का एज निकल गया। ठीक है। और इसी तरह से 5 years ago एज ऑफ अर्जुन को निकाल देते हैं। प्रेजेंट एज अर्जुन में आज की एज में 5 माइनस कर देंगे तो 5 साल पहले का अर्जुन का भी निकल जाएगा। 5 साल पहले श्रिया के एज, प्रेजेंट एज में यदि 5 माइनस कर दी जाए तो 5 साल पहले का निकल गया श्रिया का एज। तो इसी तरह से अर्जुन के एज को भी प्रेजेंट एज में 5 माइनस कर दिया जाए तो 5 साल पहले का निकल गया। तो दोनों का 5 साल पहले का निकल गया। तो अब हमारा तैयार है कि आप इक्वेशन बना सकते हो। तो चलो अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते कि 5 years ago हिज एज वाज, कौन था? 3 गुना, 3 times श्रियाज एज से अर्जुन था। तो चलो बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इक्वेशन बना लेते हैं। चलिए 5 years ago हिज एज वाज, यानी 5 years ago हिज एज यानी अर्जुन के लिए 2x - 5 अर्जुन था। 3 times श्रियाज एज, अर्जुन था 5 साल पहले श्रिया से। श्रिया के एज को लिख लेते हैं 5 साल पहले वाला x - 5। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि 5 years ago हिज एज वाज 3 times, यानी अर्जुन था 5 साल पहले 3 गुना किसके एज से? श्रिया के एज से। श्रिया से 3 गुना था 5 साल पहले कौन? अर्जुन। तो ये जब 3 times था तो ये दोनों बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये क्या है? तराजू के 2 पलड़े हैं, तभी इक्वल लिखा जाता है, तभी इक्वेशन हम बनाते हैं। तो इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए जब ये 3 times था तो 3 से हमें श्रिया की एज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप इसको मत कर देना। क्वेश्चन कह रहा है कि ये 3 times था तो इसको 3 times मत कर देना अर्जुन के एज को, बल्कि श्रिया के एज को 3 times मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इक्वेशन बनाए हैं, हमें बैलेंस करना है। जब ये बन गया तो हमारा सम बन जाने वाला है। 3 times ये है, 3
टाइम्स ये है, तब इसको 3 से क्यों मल्टीप्लाई करूँ? करना पड़ेगा हमें श्रेया के एज को, क्योंकि श्रेया के एज से कंपेयर कर रहे हैं। ये था 5 साल पहले, अर्जुन श्रेया के एज से 3 गुना था, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। यही हमारा हिंट्स दिया कि इक्वेशन बनाइए। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? श्रेया के 5 साल पहले वाले एज में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब बन जाएगा हमारा सम। सो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, 3x माइनस 3 5 जा 15 हो जाएगा ये, क्योंकि 3 बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है, x माइनस 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माने 3 इंटू एक्स 3x, 3 प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15। तो अब क्या हो जाएगा? सो 2x, x को इधर कर दे रहे हैं, RHS वाला 3x माइनस 15, RHS में तो 3x को एक तरफ, x वाले को एक तरफ कर दे रहा है, न्यूमरल को एक तरफ, तो 3x जो RHS में है LHS में आके प्लस 3x माइनस 3x में बदल गया, और ये तो ऑलरेडी माइनस 15 RHS में ही है, तो सेम नंबर है, सेम साइन के साथ रहेगा, लेकिन LHS में 2x के साथ माइनस 5, उधर माइनस 5 जाएगा तो प्लस 5 में बदल जाएगा, क्योंकि न्यूमरल को एक तरफ कर दिया है और फैक्टर्स को, मतलब जो वेरिएबल है उनको एक तरफ कर दिए, क्योंकि हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। एक नेगेटिव है ये और ये पॉजिटिव है, बड़ा संख्या 3 बड़ा है 2 से, तो 3x माइनस साइन के साथ है, ये प्लस साइन के साथ है, तो माइनस x होगा। बड़ा का साइन, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो माइनस करते, बड़ा का साइन माइनस x का वैल्यू हमारा क्या आ गया? माइनस, यहाँ भी यही एक नेगेटिव एक पॉजिटिव माइनस होगा, बड़ा का साइन 15 में से 5 माइनस होना पड़ेगा, माइनस 10। तो क्या करें? माइनस से माइनस साइन काट दीजिए। तो x हम किसको माने थे? परसेंटेज ऑफ श्रेया, और यही पूछा है फाइंड देयर परसेंटेजेस दोनों का। सो लिख देंगे स्टूडेंट, देखिए, सो प्रेजेंट एज ऑफ, ये समझिए, आपको काट के दिखाई तो इसका मतलब ये समझ लो कि x का वैल्यू हमारा आ गया, और x इज इक्वल टू क्या आ गया? 10, तो इधर लिख देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो x किसको माने थे? x हम लोग माने थे परसेंटेज ऑफ श्रेया। सो प्रेजेंट एज ऑफ श्रेया इज इक्वल टू x ईयर था, और x का वैल्यू हमने 10 निकाला, तो 10 ईयर्स निकल गया, एक आंसर मिल गया हमारा। इसी तरह से प्रेजेंट एज ऑफ अर्जुन का निकाल लेते हैं। अर्जुन का क्या है? 2x हम लोग माने थे, 2x माने थे, तो सामने सामने लिखना है, तो सामने लिखो, 2 इंटू एक्स का वैल्यू 10 फाइंड किए, यानी 20 ईयर्स। यही फाइंड करना था स्टूडेंट्स। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोनों का परसेंटेज ही पूछा था, श्रेया और अर्जुन का, तो यही निकाल दिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप रिवाइज करिए, मिलती हूँ अगले सम के साथ, तब तक आप अपना ख्याल भी रखिए।